नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि प्रोसेस सर्वर की पिछली जो वीडियो थी आपने बहुत सारा प्यार दिया और आप सभी के इस प्यार को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉक टेस्ट 7। तो चलिए बिना टाइम की बर्बादी करते हुए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला रुमाल कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल कला जो है प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है किन्नौर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू। बिल्कुल सही जवाब, चंबा इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बैजनाथ में, निथार में, नीरथ में या करसोग में। बिल्कुल सही जवाब यहाँ हो जाएगा, नीरथ में जो है सूर्य मंदिर है। मंडी शिवरात्रि मेला का आरंभ किसने किया? जो आपकी मंडी शिवरात्रि होती है उसका आरंभ किसने किया? आपके ऑप्शन है अजवर सेन, जोगिंदर सेन, श्याम सेन, केशव सेन। बिल्कुल सही जवाब, अजवर सेन इज द राइट आंसर। अजवर सेन ने मंडी में शिवरात्रि मेले का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, भृगु झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो भृगु झील ये रहे आपके ऑप्शन, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति या ऊना। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर कुल्लू हो जाएगा। भृगु झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो 1997 में हेरिटेज स्टेटस पाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा था? ये रहे आपके ऑप्शन दोस्तों। तो आपको बताना है कि प्रागपुर, देहरा, गोपीपुर, सुजानपुर, नूरपुर। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। 1997 में हेरिटेज स्टेटस पाने वाला भारत का पहला गांव कांगड़ा जिले का प्रागपुर था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है? तो आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश तकनीकी बोर्ड हमारा कहाँ पर है? यह है हमारा धर्मशाला में। तो बिल्कुल सही जवाब धर्मशाला हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कुल्लू जिले में हिडिंबा देवी की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हिडिंबा देवी की याद में कुल्लू जिले में डुंगरी उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस जिले का झांकी लोकप्रिय नृत्य है। तो मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ये थे आपके 4 ऑप्शन। तो चंबा इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 लाख का। तो देखिए ये रहे आपके ऑप्शन। क्वेश्चन ये रहा आपका, शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ है। तो ये रहे आपके 3 ऑप्शन, नगर, परवाणु, अंद्रेटा या अम्ब। तो शोभा सिंह कला संग्रहालय आपका अंद्रेटा इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसके आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। रौरिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो हमारा रौरिक कला संग्रहालय है वो कुल्लू के नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भुंडा त्यौहार किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो भुंडा त्यौहार है वो संबंधित किससे है? परशुराम से, शंकर से, विष्णु से या रेणुका से। तो परशुराम आपका सही आंसर हो जाएगा। वंस अगेन दोस्तों, अगर आपको इन मॉक टेस्ट किसी भी मॉक टेस्ट के जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं वीडियो, उनमें से किसी का भी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गई मार्केटिंग। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बिल्कुल 7 करोड़ का नहीं है ये। हिमाचल प्रदेश में मन्नू मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना है कि सराहन में मन्नू मंदिर है, मनाली में, बैजनाथ में या कुल्लू में। तो बिल्कुल सही जवाब, जैसा कि आप जानते हैं मनाली का नाम मन्नू के नाम पर ही रखा गया है। तो मन्नू मंदिर मनाली में है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ये रहे आपके ऑप्शन 970, 973, 976 या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो था वो आपका 972। अगर आप गूगल करोगे तो 972 ही होगा। कई जगह कई किताबों में जो आपको मिलता है वो 974 मिलता है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन मौलाक पर्वत, मैनाक पर्वत, दोनों दोनों मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2, या कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब, मैनाक पर्वत को शिवालिक पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामरू जो कि एक प्रसिद्ध स्थान है हिमाचल में कहाँ है? तो ये रहे आपके ऑप्शन लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर किन्नौर हो जाएगा। कामरू जो कि एक प्रसिद्ध स्थान है वो किन्नौर में है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कुगती, कालाटोप, मजाथल या कोई नहीं। तो इनमें से आपको जैसे पता होगा कि कोई नहीं इज़ दी राइट आंसर। तो आप पूछेंगे सर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा शिली। तो यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, लेकिन शिली इज़ दी राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। तो ये बना रहा 1956 से 1971 तक। ऑप्शन नंबर 3 इज़ दी राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? तो महात्मा गांधी जी शिमला आए थे हमारे 1921 ईस्वी में इज़ दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है दोस्तों कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, 1939, 42, 45 या 1946 में। तो बिल्कुल सही जवाब आपके द्वारा दिया गया 1946 में हिमालयन हिल स्टेट ऑफ रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छतराड़ी यात्रा का संबंध किस जिले से है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से छतराड़ी यात्रा का संबंध है? तो ये रहे आपके ऑप्शन शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा या कांगड़ा। तो चंबा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो छतराड़ी यात्रा का संबंध चंबा जिले से है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भेड़ पालन केंद्र कहाँ है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो भेड़ पालन केंद्र या भेड़ प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। और आपको इस क्वेश्चन में बताना कि हमीरपुर जिले के किस स्थान पर है। तो अगर आपने पढ़ा होगा हिमाचल जी के तो आपको पता ही होगा। ये रहे आपके ऑप्शन दोस्तों, ताल, सुंदरा, कंभार, शिवनगर। तो ताल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राज पक्षी है। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के द्वारा दिया गया है कि जुजुराना या जिजुराना जो भी है हिमाचल प्रदेश का राज पक्षी है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 5 लाख का। अगर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं तो आप जीतेंगे 5 लाख रुपए सीधे आपके अकाउंट में। किन्नौर, कांगड़ा, माफ़ कीजिएगा पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो ये रहे आपके ऑप्शन किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति या चंबा में। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर मेरे द्वारा दिया गया है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति में है। तो 5 लाख मेरे अकाउंट में जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो HRTC की स्थापना 1974 में की गई थी। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालका शिमला रेल सेवा के अंतर्गत कुल कितने रेलवे स्टेशन आते हैं? जो कालका शिमला रेल सेवा है हरियाणा के कालका में, तो इसके अंतर्गत 2 रेलवे स्टेशन आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कालीबाड़ी मंदिर कालीबाड़ी मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों
ये है हमारा इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में। तो आपको बताना है, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सोलन, ऊना, कुल्लू या शिमला। तो हिमाचल प्रदेश में कालीबाड़ी मंदिर शिमला में है। तो अगला क्वेश्चन, हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो हिडिंबा देवी जो कि पांडव 5 भाई थे, उनमें से किसी एक की पत्नी थी। ये आपको कमेंट में बताना है किसकी थी। तो मैं ही बता देता हूँ, भीम की थी। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर मनाली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 लाख का। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? और ये रहे आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमेली, उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, लोकटक है, तो आपको बताना है कि इनमें से लोकटक क्या है। लोकटक नदी है, धार है, घाटी है या झील है? बिल्कुल सही जवाब, लोकटक एक झील है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दोस्तों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डैश संबंधित मामलों की देखभाल करता है। जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो इनमें से किन मामलों की देखभाल करता है? क्रिमिनल केसेस? बिल्कुल नहीं। पुरातात्विक स्थलों के जो है रखरखाव? बिल्कुल नहीं। सिविल केसेस? बिल्कुल भी नहीं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से संबंधित मामलों की देखभाल हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर मान्यता कब दी गई? तो भारतीय राज्यों को 1956 में भाषा के आधार पर मान्यता दी गई। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा था? तो वो था दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट की जो आयु है रिटायरमेंट की वो कितनी है? 60 साल, 62, 65 या 68? तो 65 साल इज़ दी सही आंसर। अगर बात की जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, तो उस केस में ऑप्शन नंबर 2 62 ईयर्स राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है 65 वर्ष। चुनाव आयोग की शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? तो ये रहे आपके ऑप्शन 324, 280, 356 या 376। तो बिल्कुल सही, जिसने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो वो बता देगा कि 324 324 में हमारे चुनाव आयोग का वर्णन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान हमारा इन 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में स्थित है। तो हमें फाइंड करना है कि इन चारों में से कहाँ पर है। देहरादून, बेंगलुरु, चेन्नई या दिल्ली? तो देहरादून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के देहरादून में। भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है कि जो भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित प्रथम भारतीय उनका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या डॉक्टर आम्बेडकर? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिनका पहला चयन हुआ था भारतीय सिविल सेवा के लिए, मतलब यूपीएससी। यूपीएससी ही समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, त्रिलोकनाथ मंदिर कहाँ है? तो लाहौल स्पीति में त्रिलोकनाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर दोस्तों। वैजनाथ का शिव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो हमारा वैजनाथ का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? आपको बताना है शिव, दुर्गा, हनुमान या विष्णु को? बिल्कुल सही जवाब, शिव को समर्पित है हमारा वैजनाथ का मंदिर। पंचवक्त्र के मंदिर का निर्माण मंडी के किस शासक ने करवाया था? जो पंचवक्त्र मंदिर है मंडी में, पंचवक्त्र मंदिर उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजबर सेन ने, सूरज सेन ने, कल्याण सेन ने या सिद्ध सेन ने? तो अजबर सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस नगर को छोटा लहासा के नाम से कहा जाता है? बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपको बताना है कि किस शहर को या किस जगह को छोटा लहासा
हिमाचल का कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बढ़िया तरीके से दिख रहे होंगे। पालमपुर, धर्मशाला, बैजनाथ या कांगड़ा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर मैंने दिया है धर्मशाला। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चैडविक झरना कहाँ है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, कांगड़ा, मंडी, शिमला या चंबा। तो आपको बताना है कि जो हमारा चैडविक झरना है वो कहाँ है। तो बिल्कुल सही जवाब, चैडविक झरना हमारा शिमला में है। तो दोस्तों ये रहा आज का जैकपॉट क्वेश्चन। आलू की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? जैकपॉट क्वेश्चन ये रहा आपका 70 लाख का दोस्तों। हाँ, आलू की घाटी के नाम से इनमें से किस घाटी या किसको जाना जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सिरमौर, कुल्लू, शिमला, लाहौल। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, आलू की घाटी के नाम से लाहौल को जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चंपानगर के अधिकांश मंदिर किसके शासनकाल में बने? तो चंपानगर के अधिकांश मंदिर हमारे साहिल वर्मन के शासनकाल में बने थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो भारत में अलग मुस्लिम राज्य का विचार सबसे पहले किसने व्यक्त किया? मोहम्मद इकबाल ने, अली जिन्ना ने, सैयद अहमद खान ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो जो भारत में अलग मुस्लिम राज्य का विचार सबसे पहले दिया वो दिया है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उन्हें उनका पद धारण करने से पहले शपथ दिलाता है, तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या भारत का महान्यायवादी। तो बिल्कुल सही जवाब, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चिंतपूर्णी मंदिर है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर या ऊना में। तो जो हमारा चिंतपूर्णी मंदिर है वो ऊना जिले में है। क्लियर। बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो लाहौल स्पीति की जो है जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे आबाद गांव वाला जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है। तो बिल्कुल सही जवाब, कांगड़ा जिला हमारा, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे आबाद गांव वाला जिला भी कांगड़ा ही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है? तो आपको बताना है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जो है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, शिमला, सोलन, ऊना या मंडी में। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जो बिछी गई है वो बिछी गई है ऊना में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 5 करोड़ का। चायल नामक, तो यहाँ पर नमक नहीं होगा, यहाँ पर नामक होगा। कंप्यूटर महाशय भी कई बार टाइपिंग में गलती कर देते हैं। चायल नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो चायल तो सबसे पहली बात है ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, चंबा, सिरमौर, सोलन या शिमला में। तो चायल क्रिकेट मैदान हमारा सोलन जिले में है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर। और ये क्वेश्चन रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 7 करोड़ का दोस्तों। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी में सोना पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं सतलुज, पवर, रावी या चिनाब। तो इनमें से चिनाब नदी में सोना पाया जाता है। तो लगाओ डुबकी जाकर चिनाब नदी में और निकाल लाओ सोना और दूर करो मेरे देश की गरीबी दोस्तों।
तो चिनाब इज़ दी राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि कमेंट करना चाहे तो कमेंट करके आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। और एक बार फिर से, अगर आपको जितने भी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं उनके PDF चाहिए मॉक टेस्ट के, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।